हेलो दोस्तों, हिमाचल योद्धा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे क्रिया। संज्ञा हमने कर ली, सर्वनाम हमने किए, विशेषण हमने किए। अब हम करेंगे क्रिया। यानी क्रिया है क्या? यानी ऐसी शब्द जिनसे किसी कार्य के होने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी कार्य के होने का पता चले कि ये कार्य हो रहा है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, माली पौधों को पानी दे रहा है, ठीक है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये सारे क्या है? ये क्रिया हो रही है। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो क्रिया हो रही है, उड़ रहे हैं। श्याम पत्र लिख रहा है, ठीक है, पत्र लिख रहा है, तो लिखना क्या है? क्रिया है। उड़ना क्या है? क्रिया है। ठीक है, और ये कर्ता क्या है? श्याम है। रहा है, ये कौन सी क्रिया है? ये सहायक क्रिया है। ठीक है, और लिखना जो है ये मुख्य क्रिया है। ठीक है, ये आगे बात करेंगे। बर्फ पिघल रही है, क्रिया हो रही है। रात को दूध, वह रात को दूध पीता है या मैं रात को दूध पीता हूं। ठीक है, यानी दूध पीना भी ये क्या है? क्रिया हो रही है। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। यानी क्रिया का जो मूल रूप है, जैसे हंस, खेल, खा, पी, सो, ये क्या है? मूल क्रिया है। जैसे लिख, पढ़, सो या जा, हंस, ये धातु की मूल क्रिया है। या हंस, खा इत्यादि। मुख्य रूप से क्रिया के दो भेद हैं। ठीक है, क्रिया हमने पढ़ ली, लेकिन क्रिया के भी दो भेद हैं, सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। हम पढ़ेंगे कि अक्रमक क्रिया क्या होती है। अक्रमक क्रिया जिसके साथ कर्म नहीं होता। ठीक है, कर्म नहीं होता, तथा उसका फल कर्ता पर पड़ता है। ठीक है, कर्म, उसका फल जो कर्म कर्ता के ऊपर, जो करने वाला उसके ऊपर उसका फल पड़ेगा। जैसे, ठीक है, कि क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है और जो कार्य कर रहा है कर्ता, उसका फल उसी के ऊपर पड़ रहा है जो क्रिया कर रहा है। कि जैसे राधा रोती है, अब राधा रो रही है, ठीक है, ये प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? रोना किसके ऊपर पड़ रहा है? ये कर्ता कौन सी? राधा है। तो ये क्या है? ये आक्रामक क्रिया है। ठीक है, यानी कर्म नहीं हो रहा है, कर्ता जो ये कर्म कर, रो जो रही है, ठीक है, यानी राधा रोती है। ठीक है, तो क्या है? आक्रामक क्रिया है। मोहन हंसता है, ठीक है, ये आक्रामक क्रिया है। मोहन हंसता है, मोहन खेलता है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया, क्रिया के प्रयोग में की आवश्यकता पड़ती है, क्रिया की आवश्यकता पड़ती है, सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, अब देखो राम फल खाता है, ठीक है, फल खाना, यानी फल जब ये खा रहा है तो ये कम हो रहा है। ठीक है, जब ये कम हो रहा है, यानी जो करता है वो क्या कर रहा है? फल खा रहा है। क्रिया क्या कर रहा है? खा रहा है। और फल जब ये खा रहा है तो ये क्या हो? ये कम हो रहा है, तो ये सक्रमक क्रिया है। यानी कर्ता का क्रिया के ऊपर जो है प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, गीता गीत गाती है, गीता गीत गा रही है। ठीक है, तो गीता क्या कर रही है? गीत गा रही है। क्या गा रही है? गीत। मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मोहन क्या पढ़ता है। ठीक है, मोहन पढ़ता है, ठीक है, मोहन क्या करता है? तो मोहन पढ़ता है। इसका आंसर मिल रहा है कि मोहन पढ़ता है। तो यानी अगर हम क्वेश्चन करें और उसका आंसर मिले तो क्या है? वो सकर्मक क्रिया है। किसान खेत में हल चला रहा है, तो किसान खेत में क्या कर रहा है? तो आंसर मिल रहा है कि वो हल चला रहा है। ठीक है, जब क्वेश्चन करें और उसका आंसर मिले तो वो सकर्मक क्रिया होती है।
जैसे सक्रमक और आक्रामक क्रिया की ट्रिक, यानी सक्रमक और आक्रामक क्रिया की पहचान क्या और किसको से होती है। ठीक है, सक्रमक और आक्रामक क्रिया की पहचान जो क्या और किस से होती है, प्रश्न करने से होती है। यदि दोनों का उत्तर मिले तो सक्रमक, ठीक है, क्या और कैसे। अगर इनका उत्तर मिल रहा है क्या और कैसे तो सक्रमक क्रिया है, यदि उत्तर ना मिले तो आक्रामक क्रिया है। जैसे राम फल खाता है, तो प्रश्न करने पर राम क्या खाता है, तो राम क्या खाता है तो उत्तर मिल रहा है कि राम क्या है, फल खाता है, अतः खाना क्या है, ये क्रिया सक्रमक है। ठीक है, राम क्या खाता है तो आंसर मिल रहा है कि राम फल खाता है। ठीक है, आंसर मिल रहा है ना। बालक रोता है, तो प्रश्न करने पर बालक क्या रोता है कोई उत्तर नहीं मिलता, अतः रोना क्रिया आक्रामक क्रिया है। क्यों, क्योंकि इसका उत्तर नहीं मिल रहा है हमें, बालक क्या रोता है। ठीक है, तो इसका आंसर नहीं मिल रहा है तो आक्रामक क्रिया है। ठीक है, क्रिया के भेद, क्रिया के जो है 4 भेद है। सहायक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और संयुक्त क्रिया। तो सहायक क्रिया क्या होती है, यानी सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ प्रयुक्त होके, यानी मुख्य क्रिया कौन सी है और सहायक क्रिया कौन सी है ये हम आगे जानेंगे। अर्थ को स्पष्ट करने जो सहायक क्रिया होती है वो मेन जो क्रिया है उसके अर्थ को स्पष्ट करने में वो क्या करती है, सहायता करती है। जैसे मैं घर जाता हूं, तो ये जो हूं है ये क्या है, ये सहायक क्रिया है। अगर इसको ऐसे बंद कर दे तो क्या होगा, मैं घर जाता, यानी इसका कोई अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है कि कहने वाला क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहां जाना मुख्य क्रिया क्या है, जाना है, और हूं क्या है, सहायक क्रिया है। अब आप नहीं बोलेंगे कि क्या है, मैं घर जाता हूं। ठीक है, मैं क्या है, कर्ता, और घर, ठीक है, ये क्या है, ये संज्ञा है। ठीक है, और जाना ये क्या है, ये है आपकी मुख्य क्रिया, और हूं ये क्या है, आपकी सहायक क्रिया है। तो ठीक है, जैसे हमने पढ़ा कि जो सहायक क्रिया है वो मुख्य क्रिया का जो अर्थ स्पष्ट करने में सहायता करती है। तो जज कैसे कर रही है, मैं घर जाता हूं, तो ये सहायक क्रिया है, ये पूरा अर्थ स्पष्ट कर रही है कि कोई कह रहा है कि मैं घर जाता हूं। ठीक है, अब है वे हंस रहे हैं, यहां हंसना मुख्य क्रिया है, हंसना, रहे हैं ये क्या है, ये सहायक क्रिया है। अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, वे हंस रहे हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सहायक क्रिया कौन सी है, ठीक है, तो रहे हैं सहायक क्रिया है, हंस जो है ये मुख्य क्रिया है। यहां हंसना मुख्य क्रिया है और रहे थे सहायक क्रिया है। अब है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करता है और तुरंत दूसरी क्रिया को शुरू कर देता है, तो वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इनमें से क्वेश्चन आता है पक्का। जैसे राम भोजन करके सो गया, क्या है, पूर्वकालिक क्रिया कि क्या है कि राम भोजन करके, ये क्या है, भोजन करके, यानी पूर्वकालिक कि पहले क्या किया उसने, भोजन किया, तो ये पूर्वकालिक क्रिया, और सो गया। ठीक है, सो गया, ये जो भोजन करके ये पूर्वकालिक क्रिया है और बाद में वो सो जाता है। यहां भोजन करके जिसे करने के बाद दूसरी क्रिया यानी सो जाना, दूसरी क्रिया कौन सी हो गई, सोना, पूर्वकालिक क्रिया भोजन। ठीक है, पहली क्रिया समाप्त और दूसरी शुरू। क्रिया नाम बोधन क्रिया, नाम बोधन क्रिया संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से नाम बोधन क्रिया बनती है। ठीक है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से, ठीक है, नाम बोधन क्रिया बनती है। जैसे क्रिया नाम बोधन क्रिया, तो मारना क्या है, ये क्रिया है, मारना,
क्रिया है, और नाम बोधन लाठी मारना, यानी क्या है, जो क्रिया है वो किससे संबोधन, लाठी मारना, यानी लाठी से मारना, नाम बोधन क्रिया ये है। रक्त ये क्या है, ये संज्ञा है, और क्रिया क्या है, खोलना, उबलना, ठीक है। रक्त खोलना ये नाम बोधन क्रिया है। हाँ, जैसे ऐसे आ सकता है कि नाम बोधन कौन सी क्रिया है, ठीक है, यानी लाठी मारना कौन सी क्रिया है, नाम बोधन है। दुखी होना ये कौन सी है, दुखी होना, नाम बोधन क्रिया। तो दुखी क्या है, विशेषण है, और क्रिया क्या है, होना, ठीक है, दुखी होना यानी नाम बोधन क्रिया। इस तरह से क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। पीला क्या है, ये विशेषण है, देखो ये पीला विशेषण है, दुखी विशेषण है, रक्त क्या है, ये संज्ञा है, लाठी क्या है, संज्ञा है, ठीक है। आगे है द्विकर्मक क्रिया। जिस क्रिया के दो कर्म होते हैं द्विकर्मक क्रिया कहलाती है, यानी ऐसी क्रिया जिसके दो कर्म हो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो द्विकर्मक क्रिया की क्या है, छात्रों और हिंदी, ठीक है, ये दो कर्मक क्रिया है। जो मैंने हाईलाइट किया है ये क्या है, ये भी कर्म है और ये भी है, दो कर्मक क्रिया। अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, कर्म कौन से, छात्रों और हिंदी। श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, दो कर्मक क्रिया है, क्या किया, श्याम ने राम को थप्पड़ मारा, इसमें कर्म राम और थप्पड़ है। आगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त यानी जोड़ना। जब कोई क्रिया क्रियाओं के सहयोग से निर्मित होती है, जब कोई क्रिया दो क्रियाओं के सहयोग से निर्मित होती है तो उसे संयुक्त क्रियाएं कहा जाता है। कि जैसे वह खाने लगा, मुझे पढ़ने दो, संयुक्त क्रिया है, संयुक्त यानी जोड़ना, मुझे पढ़ने दो, यानी ये मुझे पढ़ने दो, यानी ये इसके साथ जुड़ रहा है कि मुझे क्या करने दो, पढ़ने दो, ये इसके साथ, इसका सामने इसके साथ हो रहा है। वह पेड़ से कूद पड़ा, मैंने किताब पढ़ ली, ये क्या है, संयुक्त क्रिया है, यानी किताब और पढ़ना ये क्या है, संयुक्त। क्रियार्थक संज्ञा। जब कोई क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है, ये जब वो क्रिया संज्ञा की भांति व्यवहार में आती है तब उसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। कि जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, कि टहलना क्या है, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्रियार्थक संज्ञा। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, देश के लिए वरना कीर्तिदायक है, ये क्या है, क्रियार्थक संज्ञा है। जो क्रिया है ये क्या है, इसका अर्थ निकल रहा है, ठीक है, क्रिया का अर्थ निकल रहा है। टहलना क्या है, ये क्रिया का अर्थ निकल रहा है। हमने क्रिया के बारे में पढ़ा, क्रिया के कितने प्रकार है, ठीक है, 4 प्रकार है क्रिया के, और इसके भेद कितने हैं, 2 है, सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया, इनके बारे में हमने पढ़ा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा वाच्य और काल, ठीक है, उससे संबंधित होगा, और इससे रिलेटेड जो है जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं लेके आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।